नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। भारतीय मजदूर संघ की पटना में एक बैठक हुई है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बिहार के लोगों को 19 लाख रोजगार देने का सपना दिखाया था और उसी के तहत ये बैठक की गई है। इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ इस बात की संभावना तलाश रहा है कि आखिर कैसे उन वादों को पूरा किया जाए। हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री गणेश चंद्र मिश्रा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राज नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये बताएं कि जो आपकी बैठक है, इस बैठक का आज मकसद, जैसा कि हम जानते हैं कि आप रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं। हम लोग जो मजदूर किसी भी क्षेत्र में संगठित हो या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको उसका पूरा वेतन मिलना चाहिए, उसको सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। ये इन सभी बातों के लेकर के इस बैठक में विचार कर रहे हैं। हमारी इस बैठक में घरेलू कामगार महिलाएं जो घरों में काम करती हैं वो आई हैं। उन्होंने अपनी समस्या बताई है कि उनसे 1 घंटे के स्थान पर 4-4 घंटे काम लिया जाता है और उन्हें कोई 500 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है। उनकी अपनी एक समस्या है। यहाँ जल परिषद के लोग हैं, उनको वर्षों से लगे हुए हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं। उनको परमानेंट करने की बजाय और आउटसोर्सिंग पर किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर बिजली कर्मचारी संघ में भी आउटसोर्सिंग में है, प्रेरक साक्षर भारत में भी लोग हैं और पोस्टल में है, IOCL में है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत यहाँ पर लोग हैं। अनेक प्रकार की यूनियनें आई हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं पटना ज़िले में। उन समस्याओं को लेकर के शीघ्र ही हम कलेक्टर महोदय DM के सामने एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इन सब की मांगों को लेकर के और एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं। नहीं, आप प्रदर्शन क्यों करेंगे? अब तो आपके दो उप मुख्यमंत्री हैं और जो भी फैसला होगा उनके स्तर पे हो सकता है, तो आप इनको न्याय दिलाइए। भारतीय मजदूर संघ पूर्णतः एकमात्र देश का गैर राजनीतिक संगठन, श्रम संगठन है। आज़ादी से लेकर आज तक लोकतांत्रिक ढंग से जो भी सरकार चुनी गई है वो सब सरकारें भारतीय मजदूर संघ की सरकारें हैं और इसलिए लोकतांत्रिक ढंग से ये जो सरकार चुनी गई है इसका भी हम वेलकम करते हैं और इसके सामने भी मजदूरों की समस्याओं को रखते हैं। भारतीय मजदूर संघ की जो नीति है वह कोऑपरेट माने एक दूसरे के प्रति सहयोग, यदि सरकार हमको सहयोग करेगी तो हम उनको सहयोग करते हैं। कुल मिला के हमको सहयोग माने मजदूरों के हितों में योजनाएं बनाना, मजदूरों के हितों की योजनाओं को लागू करना, तो हम सरकार को साथ देते हैं। यदि जो सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की भी हो, यदि वो मजदूर विरोधी कार्य करेगी तो हमको आवेदन के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक ढंग से बात रखने का अधिकार है, वो हम करते हैं। अभी देश में एक मतलब किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। किसान आंदोलन के किसी भी मजदूर, और मेरा यही कहना है मजदूर और किसानों के उसमें राजनीतिक बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग मैदान में हैं और अपने अपने उद्देश्यों को साध रहे हैं, जिससे कि आंदोलन का उतना महत्व नहीं रह जाता है। ये बताएं कि जिस तरह से बीजेपी ने 19 लाख बिहार वासियों को जो रोजगार देने का वादा किया था, तो उस दिशा में भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? हम लोग तो मांग करेंगे सरकार को कि पहले नंबर में वो रोजगारों को घटाए ना, ये पहला काम है। अन्यथा हर जगह क्या होता है, उद्योगों से लोगों को हटा रहे हैं, जो लगे हुए हैं उन्हीं को हटाते हैं और बढ़ाएं वो रोज़गार। वो उनका वादा है, वो पूरा करेंगे। हम लोग तो उनको याद दिलाएंगे कि आपका वादा है, आप लोगों को रोज़गार दें और जो रोज़गार से लगे हुए लोग हैं उनको उनका रोज़गार छीने ना। यही हमारा, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं हर एक जगह छटनी की जा रही है, काम नहीं है, ऐसा उदाहरण सामने आ रहा है। तो पहला हमारा तो मांग यही है कि जो रोज़गार से लगे हैं वो लगे रहें और नए रोज़गार ये क्रिएट करें। हमारा जो सहयोग होगा हम करेंगे अवश्य। लेकिन सरकार छटनी की बात तभी होती है जब वो रेगुलर नहीं होते हैं मजदूर। सरकार भी अब लोगों को रखती है तो वो परमानेंट नहीं रखती।
और वो अडोक पे ही रखती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, हम लोग जो है शुरू से कहते आए हैं कि ठेका प्रथा बंद करो। ठेका का मतलब ये होता है कि वो काम अस्थायी है, कुछ समय का काम है, लेकिन जो परमानेंट काम है, स्थायी प्रकृति के कामों में यदि आपको आवश्यकता है वहाँ पर कर्मचारियों की, तो वहाँ पर आपको ठेका प्रथा ठेका में क्यों रखना चाहिए, परमानेंट रखिए। ये मजदूरों का शोषण ही है कि एक प्रकार से। जी जी, बिहार में बड़े पैमाने पे जो श्रमिक है वो जो है ठेके पे रखे गए हैं, चाहे वो दिल्ली का पुलिस मुख्यालय हो, सफाई कर्मी हो, गार्डनर हो, तमाम तरह के जो स्टाफ हैं या फिर आईटी सेल का जो लोग होते हैं, सभी को सरकार जो है एडोक पे ही रखी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, बिहार सरकार को क्या नसीहत देना चाहेंगे? बिहार हो या पूरे देश की कोई भी सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, हमारा ये स्थायी रूप से कहना है कि जो ठेके का 71 में एक्ट बना है, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जो काम स्थायी प्रकृति का है, जहाँ परमानेंट रोजगार चाहिए, वहाँ पर ठेके में नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज जो है बड़ी संख्या का मतलब ये है 70 से लेके 80% तक लोग जो है ठेके पर हैं और कुल 20% ही जो है परमानेंट स्थायी प्रकृति के लोग हैं। तो हमने ठेके में भी क्या क्या होना चाहिए कि उनका मिनिमम वेज उनको मिलना चाहिए, ईएसआई, पीएफ, ईएसआई की सुविधा मिलना चाहिए, पीएफ की सुविधा मिलना चाहिए, और जो जो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित मांगे हैं वो उनके ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन हम स्थायी प्रकृति के काम में ठेके का काम का विरोध करते हैं। जहाँ पर परमानेंट काम है, जैसे जल परिषद में लोग हैं 20 साल से लगे हुए हैं, वहाँ क्या ठेके का काम है। और भी कहीं भी जगह पर, जैसे अभी आंगनबाड़ी की योजना 1975 से चल रही है, आज तक आप उसको रखे हुए हैं, लेकिन स्कीम वर्कर है। आशा परमानेंट उसका काम है, फिर भी रखे हुए हैं। हमारा मध्याह्न भोजन है, बराबर चलता है, फिर भी जो है वो स्कीम वर्कर में ही आता है। मनरेगा है, ऐसे अनेक प्रकार के जो काम हैं, हमारा कहना है उनको आप परमानेंट का दर्जा दीजिए, स्थायी कर्मचारी बनाइए जहाँ जहाँ परमानेंट का काम है। ये हमारी मांग है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गणेश चंद्र मिश्रा जी, जो भारतीय मजदूर संघ के बिहार के क्षेत्रीय संगठन के प्रभारी हैं, जिनका कहना था कि सरकार कोई भी हो, हम उनसे यही मांग करते हैं कि अडोक पे लोगों को ना रखे, जिन्हें भी रखना है उन्हें अस्थायी तौर पे रखे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।